हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन आरबीएससी क्लास 10th के प्रथम मूल्यांकन, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 10 विषय विज्ञान को हल करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है ये पूर्णांक 20 नंबर का है और 20 प्रश्न हैं आपके। ठीक है, परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं, है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यदि आपके एग्ज़ाम नहीं हुए तो इसके आधार पर आपको जो आपके सत्रांक है वो भेजे जाएंगे और आपके परफॉर्मेंस जो बिल्डअप है उसके बेस्ड पर जो आपको नंबर दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं, वो इसके आधार पर तैयार होंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। तो आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब यदि आपके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि जो मैं उत्तर देकर आया हूँ क्या वो सही हैं या गलत हैं, तो आप इसकी जांच यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, हर एक प्रश्न को हल करने वाले हैं अपन। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपको दे रखा है यहाँ पर। पहला प्रश्न है, आलू के चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक बैग में किस प्रकार वातावरण में पैक किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स, किसमें? नाइट्रोजन गैस के आवरण में उसको क्या करा जाता है? पैक किया जाता है। ठीक है, जो अपने आलू की चिप्स होती है ना, और बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं वो। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा। तो दूसरा है, उपचयन के कारण वसा और तेल युक्त भोजन में अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होने को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो ये जो खुद ही ऑप्शन है ये बताता है, ये खुद परिभाषा है और अच्छी तरीके से आप इस ऑप्शन को समझ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता ही क्या होता है कि उपचयन के कारण वसा और तेल युक्त भोजन में अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होने को इंगित करने के लिए कौन सा वर्ड यूज में लिया जाता है? विकृत गंधिता। बहुत अच्छे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो सकता है? विघटित यानी टूट सकता है, यानी अगर हम इस पदार्थ को प्रकाश की उपस्थिति में रख दें तो विघटित हो जाता है सरलता से। तो वो कौन सा है? AgCl है। कौन सा है भाई? AgCl है। ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपको कहता है कि श्वसन की प्रक्रिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम जानते हैं श्वसन की प्रक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी, है ना। लेकिन यहाँ पर जो एग्जामिनर है, बोर्ड है, उन्होंने अपन को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर क्या कर दिया है? दो ऑप्शन और दे दिए, इसके साथ ऐड कर दिए। पहला अपचयन और दूसरा उपचयन, और एक और दिया है यहाँ पर संयोजन। तो अपन को यहाँ पर घबराना नहीं है। सबसे पहले देखना है कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है भाई? फोर्थ का ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसमें से ऊष्माशोषी वाले तो हटा ही दो, जैसे अ हट जाएगा, ऊष्माशोषी है इसके अंदर। एक हट जाएगा अपने स, इसमें भी ऊष्माशोषी है। ठीक है, अब अपन को देखना है कि श्वसन में क्या होता है। अपन ऑक्सीजन जो होती है उसको अंदर लेते हैं, उपचयन में ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है ना। उपचयन में ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है और अपचयन में ऑक्सीजन बाहर निकलती है ना। तो यहाँ पर उपचयन अभिक्रिया को अपन करेंगे, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द, एक उपचयन अभिक्रिया जो ऊष्माक्षेपी है। वेरी गुड। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपचन की दवा है? कौन सी अपचन की दवा है? तो पांचवे का सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये अपचन की दवा है। ठीक है, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। जब दूध दही में बदलता है तो पीएच मान होगा। तो पीएच मान कितना होगा जब दूध दही में बदलता है? तो सिक्स्थ का सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 से कम होगा, यानी कि ब ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए सेवन्थ क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। और आपकी स्क्रीन पर सेवन्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है कि डैफोडिल के पौधे 6.0 से 6.5 पीएच मान वाली मिट्टी में सबसे अच्छे रूप में विकसित होते हैं। यदि किसी बगीचे की मिट्टी का पीएच मान 4.5 है तो डैफोडिल को उगाने के लिए किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाना होगा ताकि उसका जो पीएच है वो घट जाए? नहीं, सॉरी,
उसका पीएच बढ़ जाए, क्योंकि मिट्टी का जो पीएच है वो कितना 4.5 दे रखा है, और डैफोडिल को अच्छी तरीके से विकसित होने के लिए कितने पीएच की ज़रूरत होती है, 6.0 से 6.5 पीएच की। तो मैं इस पीएच में क्या मिलाऊं कि ये जो 4.5 से 6.0 तक पहुंच जाए। तो मैं इसमें क्या मिलाने वाला हूं, मैं इसमें मिलाऊंगा चूना, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, चूना मिलाऊंगा। अब 8वां प्रश्न है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक है। तो 8वें का क्या हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यौगिक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सामान्य नाम है, यानी CaOCl2 का सामान्य नाम है। तो 9वें का आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है, सबको आता होगा। 10वां जो प्रश्न है वो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP यानी पॉप भी कहते हैं, प्राप्त करने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है। हम जानते हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो जिप्सम को गर्म करने के बाद प्राप्त होता है। तो जिप्सम को कितने ताप पर गर्म किया जाए कि हमारे को प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाए। तो 10वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 373 केल्विन ताप पर इसको क्या करना पड़ता है, जिप्सम को गर्म करना पड़ता है, तब जाकर अपन को प्लास्टर ऑफ पेरिस नामक पदार्थ प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है, वेरी गुड, एंड सबको आना चाहिए, कौन सा है, मैथनोइक अम्ल जो होता है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। इसमें तो निसंदेह तौर पर आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब 12वां प्रश्न है, लार में मौजूद एंजाइम को शर्करा मंड के पाचन में मदद करता है। यानी लार में मौजूद एंजाइम जो होता है ना वो शर्करा, जिसे अपन हिंदी में मंड भी कहते हैं, कि पाचन में मदद करता है। तो वो एंजाइम का नाम कौन बताने वाला है भाई। तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा लार एमाइलेज। वो एंजाइम कौन सा होता है, लार एमाइलेज होता है। क्या होता है भाई, लार एमाइलेज। 13 है, रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है, सबको आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्फाइग्नो मैनोमीटर। ठीक है, जिसे अपन रक्त चापी यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, ग्लूकोज पायरुवेट में विघटित हो जाता है। ग्लूकोज पायरुवेट में विघटित हो जाता है, कहाँ पर विघटित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, पेशी कोशिकाओं में, या खमीर या ईस्ट में, बताएंगे। तो 14वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में विघटित हो जाता है। वेरी गुड। चलिए 15 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन आपको दे रखा है। 15 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। यानी यहाँ पर फेफड़ों की बात हो रही है, लंग्स की बात हो रही है, और उसमें बोला गया है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन प्राप्त करता है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा अ। ठीक है, बाया आलिंद। आलिंद और निलय सब जानते हैं ना, जो हृदय के 4 भाग होते हैं, ऊपर वाले 2 आलिंद, नीचे वाले 2 निलय। ठीक है, अब 16 की बात करते हैं। अधिक खाने से अपच के कारण होने वाली बेचैनी क्या लेने से ठीक हो सकती है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा स। इससे अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक अभी यहाँ पर आ गया, ठीक है, एक दवा पूछी थी, है ना, तो दोनों में थोड़ा क्या है भाई, कन्फ्यूज़न हो सकता है। लेकिन वो दवा है और ये क्या है, बेचैनी को ठीक करने के लिए। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं 17वां क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक का इलाज किससे किया जा सकता है। मधुमक्खी के डंक का इलाज किससे किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से मधुमक्खी के डंक का इलाज किया जा सकता है। तो वो ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। तो 18वां क्वेश्चन आपको देख रहा है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है। क्रिस्टलन का जल नहीं होता है। क्रिस्टलन का जल यानी कि वो 2H2O, पॉइंट में 2H2O, 10H2O, हाफ H2O, इस प्रकार का क्रिस्टलन का जल पाया जाता है। तो ये जो नाम दे रखे हैं, नीला तोता या तूतिया, धोने का सोडा, खाने का सोडा जिसे अपन बेकिंग सोडा भी कहते हैं, या जिप्सम, इनमें से क्रिस्टलन जल किस में पाया नहीं जाता है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा खाने के सोडे में, है ना, खाने के सोडे यानी बेकिंग सोडे में। बात करेंगे 19 क्वेश्चन की। तो उधर में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल उत्पादित होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही हो जाएगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो उधर में यानी अपना जो पेट होता है उसमें प्राकृतिक रूप से
पहले से ही क्या उत्पादित होता रहता है, प्रोड्यूस होता रहता है। बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, तो बात होगी निम्न में से कौन सा गुण अम्लों में नहीं पाया जाता है। ये जो निम्न में जो गुण आपको दे रखे हैं, इनमें से अम्ल का कौन सा गुण नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ये अम्ल में कौन सा नहीं पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें ये साबुन की तरह होते हैं, ये साबुन की तरह होते हैं, ये गुण नहीं पाया जाता है अम्लों में। बाकी जो निम्न है, इनका खट्टा स्वाद होता है, ये लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और इनका पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम यानी कि 6.0, 6.5। और 7 से कम का अर्थ क्या है, अभी अपन ने ऊपर एक डैफोडिल का पौधा पढ़ा था, उसको अच्छी तरीके से उगने के लिए कितने पीएच की मान आवश्यकता होती है, 6.0 से 6.5। तो वो किस प्रकृति का है, वो है अम्लीय प्रकृति का। ये अपन यहाँ से याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। 1 से लगाकर 20 तक के प्रश्नों का अपन ने हल देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।